किसान भाइयों, देखिए मन लगने लगा खेत में। जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो कितना सुंदर लगेगा। भाइयों हमारा मन एक और है यहाँ। एक वो गोल हो ना, क्या बोलते हैं उसको, झोपड़ी सी गोल, वो भी बनवाने का मूड है और बहुत प्यारी लगेगी। और इस पे हम जल्दी ही तारबंदी कर लेंगे। और भाइयों मैं तो ये कहता हूँ, अपने खेतों से प्यार करो, खेत की साफ़ सफाई रखो। देखो हमने जैसे सफा कर रहे हैं, बबलू लग रहा है फावड़ा लिए। इसकी घास वास छोड़ के बिल्कुल से सही कर देंगे चक्रोड़ को। जब गेहूँ कट जाएंगे इसमें मिट्टी डाल के एक लेवल बना देंगे। और भाइयों आज कंप्यूटर मांझा लग गया, आज टाइम नहीं मिला हमारा। मैं और बबलू एक शादी में गए थे खतौली, पुरबालियान से बारात आई थी और लड़की वाले थे सोंटे से, यहाँ नहर के पास में बारात घर है, वहाँ शादी थी, रिश्तेदारी में थे, तो वहाँ जाना पड़ा। अभी आए शाम को मैं और बबलू। और भाइयों कितना अच्छा लग रहा। कल 2 दिन में हम इसमें खाद वाद डाल के फला फूलों का बढ़िया कर देंगे। अब तो घर का लाया पुनीत ये गोबर भर के 5 ढेरी होगी। कुछ वहाँ पड़ा है ढेर, कुछ 1-2 कोड़ी मोल को ले लेंगे। वह बालक मना कर रहे, खूड़ में गिरने को करे, पापा एक धोरी सी भरेंगे खेत को। कारण क्या है, जब गन्ने का झुंडा हो ना, वो दोनों तरफ से उसके जो बरसात में सूत फैलते हैं, तो वो चारों तरफ से खाद खींचता है ताकत। मान लिया हमने झुंडे पे डाल दिया और वो चारों तरफ कमज़ोर मिट्टी रहेगी तो मज़ा नहीं आने का। कोई बात नहीं, इसमें 4 ट्रॉली गिरेंगे, बढ़िया हो जाएगा खेत। भाइयों देखो बबलू कितना, 2.5 घंटे 1.5 घंटा लगा, 2 घंटे लगे तो 2.25 घंटे पर ये 2 लिख रहा है। 2 घंटे 1400 रुपये का काम हुआ। 700 750 रुपये जो भी होगा रेट उसका, लेकिन खेत बढ़िया हो गया। अब यहाँ से एक नाक को भर जाया करेगा ये। भाइयों हम इसमें ऐसा करेंगे, बीच में एक डोल लगाएंगे। डोल इसलिए लगानी है कि हाँ, सीधी डोल लगाएंगे। कई बार गर्मियों में बिजली कम आती है तो एक तरफ कर दो या दोनों में चला दो। भाइयों मैं आपसे एक सलाह मांग रहा हूँ, हमें एक ऑल्टरनेटर ख़रीदना है और हमारा जो समरसेबल है 7.5 HP का है। तो मुझे सलाह ये दो, क्योंकि कुछ मेरे किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास ऑल्टरनेटर हैं, तो हमें ज़्यादा बड़े की तो आवश्यकता नहीं। अगर हम 7.5 का चलावें तो इसके लिए 20 kVA का ठीक रहेगा, 25 का, 30 का, 40 का या 50 का या 63 का, क्योंकि घने बड़े का कुछ फ़ायदा नहीं है। हमारा चीता तो खींच ही लेगा, 50 HP का है। और इसका ऐसा सिस्टम करा लेंगे जो 1200 RPM पे चलता रहे, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा नहीं है। ये लगा लो हमारा मोटर जो 7.5 का वो ही 9 एम्पियर लेता है, तो सिलोसी पे खींचता रहेगा बबलू। तो भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे सलाह दें कौन सा ले और किस कंपनी का ले। कंपनी का ठीक रहेगा, लोकल ठीक रहेगा। अगर कोई जरा किर्लोस्कर है, क्रम्पटन है, अच्छा मिल जाए तो किसी किसान के भाई के पास हो और वो बेचना चाहते हो, मान लिया काम नहीं है उन्हें, वे ठाली हैं, मतलब सोच रहे हैं यार हमें ज़रूरत नहीं, भाइयों लेना इसलिए पड़ेगा। अभी 2 साल पहले तेज़ हवा आई और हमारे ट्यूबवेल का खंभा टूट गया था। और भाइयों तूफान तेज़ था, 8-10 दिन लग गए। अचानक हवा आई तो उसमें खेत में जो खाद पड़ा हुआ था सारा बेकार गया। और ऐसे टाइम में कई बार हम कोरोजन करते हैं खेत में भाइयों, और उसके 2 घंटे के अंदर अंदर पानी देना होता है, ऐसा बताया, वरना वो वाष्प बनकर उड़ जाती है उसकी ताकत, जो भी है उसका जो काम है। तो मान लीजिए जैसे हमने इसमें पानी चला दिया, किसी कारण से बिजली भाग गई, ट्रिप लेगी या कहीं फॉल्ट हो गया, तो ऐसे टाइम पे अपने घर की चीज़ें स्टार्ट करो, ट्रैक्टर यहाँ ला कर अपना तुरंत चला दो तो अपनी खेत की पूर्ति हो जाएगी। तो इसलिए हम लेना सोच रहे हैं। तो भाइयों ज़रूर बताइए, मुझे सलाह दें ऑल्टरनेटर कौन सी कंपनी का ठीक रहेगा। और क्योंकि कई बार जो है मिलता नहीं। हमारे एक बार आड़ू थे, और भाइयों हम जिटोली में है हमारे तीरथपाल सिंह,
उनसे लेकर आए थे। मैं आज भी उनका धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बेचारों ने दे दिया था। जबकि और कई लोग थे, उन्होंने बहाने बना दिए, हमारा तो फूक गया, हमारे का आर्मेचर ख़राब है। लेकिन आदमी की नीयत होती है, कोई बात नहीं। उन्होंने बेचारों ने दे दिया था। हमारा स्वराज ट्रैक्टर था 44, तो हमारे ट्रैक्टर चला था 1200 RPM पे और 4 इंची बोरिंग था। इनका था कृष्णपाल सैनी का, जिनके 4-5 ट्रैक्टर हैं। तो हमने बोरिंग पे चलाया था भाइयों। वो ठेके की ज़मीन थी, आड़ू बुरे थे, तो 4 घंटे में आड़ू भर गए थे हमारे 6-7 बीघे। तो 2.5 लीटर प्रति घंटा खाया तो भी हमें महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आड़ुओं का हमारे पास जी लिगड़ रहा था। लाइन ख़राब हो गई थी, बिजली नहीं आती थी इस टाइम, तो उनके ट्यूबवेल से हमने चलाया था। तो कई बार ज़रूरत रहती है इसकी। कई बार पड़ोसी को भी आवश्यकता हो जा, तो जब घर में परिवार में कोई चीज़ हो तो उसका, या गांव में हो, आस पड़ोस में हो, तो उसका लाभ हो ही जा। तो भाइयों ज़रूर मुझे बताना इस बारे में, क्योंकि अगर खेती करनी है तो करना पड़ेगा। पिछली बार मैं सोच रहा था ज़मीन ठेके पे दे दे, तो बालक तो तैयार हो गया, लेकिन इनकी मम्मी नहीं मानी। थारी ताई ने इन्हों कह दिया ज़मीन ना दो ठेके पे। कारण क्या है, चलो तुमने दे दी। कल को ये बालक हैं 2, इनके एक अंश है, एक अभी है बबलू का। इन्हें तो खेती से मोह ख़त्म हो जाएगा। तो तीसरी पीढ़ी जो है ज़मीन में काम नहीं करने की, क्योंकि जब बड़े ही नहीं करने के, तो इसलिए कुछ बचो ना बचो, कम से कम हिला तो लग रहा। तो फिर हमने प्रोग्राम त्याग दिया। हेलो, बात कहना चाहता हूँ। बता दे। मेरा एक सपना, जैसे ये तीसरी पीढ़ी है ना हमारी, तो मैं इन जमीनों को, चाहे मेरा नाम हो या ना हो, मैं इन जमीनों को संभाल लूंगा। हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं कि संभालना नहीं, तीसरी पीढ़ी लोग पे बचा कर रखनी, चौथी पांचवी लोग भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देखो हमारे अंश के कैसे विचार हैं, क्योंकि हम गांव के हैं, हमारा जी नहीं लगता। हम शहर में चले गए, होटल में रुके कई बार, तो बंधन सा महसूस होता है। हम किसान हैं, मुझे भी ऐसे ही होता है। हम तो हंडेरू को मान लो किसानों को। किसान का बालक दुकान कर ले तो साल भर की वो ठहर नहीं सकता, जब दुकान बेच बाच कर वापस आ जाएगा, क्योंकि बंधन नहीं उसके बस की। 12 घंटे एक जगह बैठना, 5 जुड़ जाएँ उसके। किलस होने लगे उसे मन में कि यार इससे तो हम घर ही ठीक थे। खेती में कुछ बचो ना बचो, आदमी बिजी रहता है। अब देखो तो भाइयों अपना, अब शाम का टाइम था, बबलू भी आ गया खेत में, पुनीत भी आ गया। अपने यार रख कर बरसी घर को जाएंगे, तो बड़ा अच्छा लगता है, एक मन को शांति मिलती है। देखो जी, हमारा मन तो गांव में लगता है, साफ बात है। ये हमने सड़क से हटा के करीबन 100 मीटर लंबाई है, देखो हमारी सड़क की। हमने सड़क पे नहीं बनाया। कई भाइयों ने कहा कि ट्यूबवेल सड़क पे लगाओ, वहाँ आवाजाही बेमतलब की भाएँ भाएँ, कई बार कोई मिलने वाले आ जाए, वहाँ गाड़ी सड़क पे थाम दें, तो उसमें दिक्कत आती है, एक्सीडेंट है। सो बात है, रोड से हट कर कुछ काम करना चाहिए। तो इसलिए हमने भाइयों ये 100 मीटर हट कर बैक में यहाँ ट्यूबवेल लगाया। और हमारा मन यही है, कभी भविष्य में हमें यहाँ बसना भी पड़ा तो हम यहीं फार्म हाउस बनाएंगे अपना घर। सड़क पे नहीं बना हुआ है, हट के बिल्कुल। क्योंकि मैं वहाँ गया था भाइयों रिवाड़ी, तो वहाँ हमारे एक मित्र हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, दुष्यंत यादव जी। उनका 100 बीघे में फार्म हाउस है, बहुत प्यारा। वहीं उनके भतीजे की शादी थी, और वो रोड से, मेन रोड से करीबन 100 मीटर हट के था उनका फार्म हाउस। मेन गेट लगा हुआ था। इतना जी लगा, मैं उससे इतना प्रभावित हुआ, बहुत मन लगा। क्योंकि सड़क पर तो गाड़ियाँ आ रही हैं, भाएँ भाएँ, रेत उड़ रहा है, धूल उड़ रही है। देखो शहर में तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तो गांव है, जंगल है। देखिए आप, 20 मीटर रास्ता अपनी ज़मीन है, और 1 मीटर फालतू छोड़ लो, तो अलग ही मज़ा है। कभी को मौका लगा, भगवान ने चाहे तो इंटरलॉकिंग की सड़क बनवा देंगे यहाँ। तो भाइयों आगे परमात्मा के हाथ बात है। हमारा तो एक सपना है कुछ करने का, और सपने देखने भी चाहिए। आगे जो आप ऊपर वाला चाहेगा, और आप लोग जैसा सहयोग देंगे वैसा ही हम करेंगे। तो दोस्तों ऑल्टरनेटर की बात ज़रूर बताना, किसी के पास हो, कहीं हो, कंपनी का मिल जाए, किर्लोस्कर का या और कंपनी का। वैसे एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने बताया भी है, एक 50 kVA का है,
लेकिन मैं सोच रहा हूँ इतना बड़ा ना लिया जाए, छोटा लिया जाए। फिर आप लोग सुझाव देना ज़रूर। नमस्कार।